बिलाबांग स्कूल की घटना पर सीएम ने संज्ञान में लिया है और कहा है कि दुष्कर्म की इस घटना को चिन्हित अपराध में शामिल किया गया है, जिससे प्रकरण की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट दे दें आपको, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है और बिलाबांग स्कूल की घटना पर सीएम ने संज्ञान लिया और दुष्कर्म की इस घटना को चिन्हित अपराध में शामिल किया गया है, जिसमें प्रकरण की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके, ये कहा गया है। तो बड़ा असर यहां पे लगातार सुबह से हम और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे बने हुए हैं। सुधीर, संज्ञान में ले लिया गया है पूरा मामला सीएम ने। देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से सबसे पहले प्रमुखता के साथ में IBC 24 ने इस खबर को दिखाया था, उसके बाद पूरे प्रदेश भर में सुर्खियां जो है ये पूरा मामला बना था और इस पूरे मामले पर सुबह से ही लगातार प्रतिक्रियाएं बता रही थी कि किस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं थी। और खुद स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस पूरे मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाने का ऐलान किया। ये IBC 24 की खबर का पहला असर था, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा असर देखने को मिला जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी खबर पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस अपराध को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिससे कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई प्रदेश सरकार की ओर से की जाएगी। यानी कि कहना होगा कि कल जिस तरीके से लगातार एक मुहिम के तौर पर IBC 24 इस पूरी खबर को दिखा रहा था, यह मामला हर परिवार से जुड़ा हुआ मामला था, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और बसों में बैठकर जाते हैं, उनसे जुड़ा हुआ यह पूरा मामला था। और जिस प्रमुखता के साथ में हमने इस पूरी खबर को दिखाया, उसके बाद न केवल स्कूली शिक्षा विभाग बल्कि खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इस पूरे मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखते हुए यह भी भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ न केवल जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी, इस पूरे मामले पर ट्रायल जल्द किया जाएगा, बल्कि जो कड़ी सजा है वो भी प्रदेश सरकार की ओर से दिलाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, तो चिन्हित कर लिया है, चिन्हित मामले की श्रेणी में इसको रखा गया है और जल्द से जल्द जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें यहाँ पे दिलवाई जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए सुधीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल के बड़े और प्रतिष्ठित बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की बस में हुई मासूम के साथ यह घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बच्चों की सुरक्षा के लिए कई मापदंड और कायदे बनाए गए, मगर वे सब फाइलों में दफन हो रहे। मोटी फीस वसूलने वाले स्कूल प्रबंधन घनघोर लापरवाही कर बच्चियों को खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्कूल प्रबंधन ने भी लीपापोती की है। स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ होगी, जांच होगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आरोपी ड्राइवर और महिला गिरफ्तार हो चुकी हैं। देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहां तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। तो उन पे भी कार्रवाई निश्चित रूप से पूछताछ के बाद दोषी होने पर कार्रवाई बिलाबोंग स्कूल के प्रबंधन पर भी करेंगे। तो चलिए भोपाल से खबर। स्कूल बस में मासूम से रेप के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं। जांच टीम आज बिलाबोंग स्कूल जा सकती है। स्कूल प्रबंधन से पूछताछ करने टीम जाएगी। स्कूल बस में रेप पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह का भी बयान सामने आया है और इसी महीने से सभी बसों में पैनिक बटन भी शुरू होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। स्कूल बस में मासूम से रेप के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं। जांच टीम आज बिलाबोंग स्कूल जा सकती है। स्कूल प्रबंधन से पूछताछ करने आज टीम जाएगी। स्कूल बस में रेप के इस पूरे मामले पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि इसी महीने से सभी बसों में पैनिक बटन शुरू किया जाएगा। तो जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर। एक मोटी फीस वसूलने वाले स्कूल में यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से कई तरह के सवाल यहां पर खड़े होते हैं। तो इस पूरे मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये जो घटना है इसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाएगी। मासूम के साथ यह घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बच्चों की सुरक्षा के लिए कई मापदंड यहां पर बनाए गए हैं, लेकिन सारे फाइलों में ही दफन है। स्कूल बस में मासूम से रेप के इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के निर्देश दिए। जांच टीम आज बिलाबोंग स्कूल जा सकती है। स्कूल प्रबंधन से इस पूरे मामले में पूछताछ करने टीम पहुंचेगी।
स्कूल बस में रेप कि जिस तरह से मामला आया, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने इस पूरे मामले पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि सभी बसों में पैनिक बटन इसी महीने से शुरू होगी। और स्कूल प्रबंधन ने भी इस मामले पर लीपापोती की है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ये कहा भी इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और आपके साथ में हूं रुमाना अलवी और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बात करेंगे बेटियों के सवाल की। आपको बता दें कि भोपाल में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिलाबोंग स्कूल की घटना पर सीएम ने संज्ञान लिया है। दुष्कर्म की इस घटना को चिन्हित अपराध में शामिल किया गया है, जिससे प्रकरण की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। इस मामले में कठोर से कठोर सजा दिलाने की कार्रवाई होगी, ये भी सीएम शिवराज की तरफ से कहा गया है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आईबीसी 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है और बिलाबोंग की जो स्कूल में घटना हुई थी उसमें सीएम ने संज्ञान लिया है और दुष्कर्म की इस घटना को चिन्हित अपराध में शामिल किया गया है, जिससे प्रकरण की जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द हो सके। इस मामले में कठोर से कठोर सजा दिलाने की कार्रवाई और बात भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है। तो जिस तरीके से पल पल की अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे थे और अब उसमें एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि एक बार फिर से खबर का असर हुआ है। स्कूल की घटना पर संज्ञान लिया गया है। दुष्कर्म की इस घटना को चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे कि प्रकरण जो मामला है उसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो सके और इस मामले में जितने भी दोषी पाए जाते हैं, जो भी दोषी होंगे, उनको कठोर से कठोर सजा यहाँ पे मिले और सजा दिलाने की बात भी यहाँ पे सीएम शिवराज ने कही है। तो एक बार फिर से खबर का असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है। लगातार इस बिलाबोंग में जिस तरीके से बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया उसकी पल पल की अपडेट हम लगातार आपको दिखा रहे थे और इस पूरे मामले पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है, आइए वो आपको सुनवा देते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहां तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। तो उन पे भी कार्रवाई निश्चित रूप से पूछताछ के बाद दोषी होने पर कार्रवाई बिलाबोंग स्कूल के प्रबंधन पर भी करेंगे। देखना भी लाइव, तो मैंने ये देखा इस समय क्या वो पॉलिटिकल और बाकी चीजें होगा। तो आपको बता दें कि आपने सुना कि मासूम के रेप केस में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी और स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ इस पूरे मामले पे की जाएगी। लगातार पल पल की अपडेट और पल पल से जो भी जुड़ी अपडेट आ रही है लगातार आईबीसी 24 आपको दिखा रहा है, आपको बता भी रहा है। जिस तरीके से कल ये घटना हुई, खुलासा हुआ और सुबह से लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं और अब इसमें जांच जो होगी वो भी की जा रही है। चिन्हित श्रेणी में इसको रखा गया है। आरोपी ड्राइवर और महिला इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ गए हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, मामला सीएम ने संज्ञान में ले लिया है, क्या कार्रवाई की जाएगी दोषियों के ऊपर? देखिए, बिल्कुल बात करें, कल से ही जिस तरीके से सबसे पहले और प्रमुखता के साथ में आईबीसी 24 ने इस खबर को दिखाया था, उसके बाद से लगातार कहना होगा कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई को लेकर सरकार और प्रशासन के ऊपर काफी ज्यादा दबाव था। और आज जब सुबह हमने बात की थी, कल हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि इस पूरे मामले पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर लेकिन आज जिस तरीके से ड्राइवर और जो आया थी उसकी गिरफ्तारी के बाद में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की बात सामने निकल कर आई थी। इस पूरे मामले पर 9 सितंबर को सबसे पहले अभिभावक की ओर से स्कूल प्रबंधन को शिकायत की गई थी, जिसमें क्लीन चिट ड्राइवर को दी गई थी और गलती मानने से इनकार किया गया था। और उसके बाद जब ये हरकत हुई और पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा था। आईबीसी 24 ने जिस तरीके से इस पूरी खबर को दिखाया, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले पर संज्ञान लिया है। सीएम शिवराज ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया और इस पूरे मामले पर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस पूरे अपराध को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि जो सेंसिटिव अपराध होते हैं उनकी श्रेणी में इसको रखा जाएगा, जिससे कि इस पूरे मामले की सुनवाई जल्दी से जल्द की जा सके और इस पूरे मामले पर जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई जा सके। इसके अलावा एक और ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि इस पूरे मामले पर जो भी दोषी होंगे,
चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी। यानी कि कहना होगा कि जिस खबर को एक मुहिम के तौर पर, या कहना चाहिए कि जन सरोकार के तौर पर IBC 24 प्रमुखता के साथ दिखा रहा था, उस पर न केवल स्कूली शिक्षा मंत्री बल्कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए और इस पूरे मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखते हुए जल्द से जल्द सुनवाई हो सके कोर्ट के अंदर, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, इस पूरे मामले पर इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयास करेगी, ये भी संकेत दिए हैं। इससे पहले स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने IBC 24 की खबर के बाद में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाने का ऐलान किया था और उन्होंने ये भी कहा था इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है, विस्तृत रिपोर्ट जो है, जिला शिक्षा अधिकारी से बुलवाई गई है और इस पूरे मामले की जांच जो है 3 सदस्यीय जांच कमेटी से कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि कहना होगा कि इस पूरे मामले पर ड्राइवर और आया की गिरफ्तारी भले ही हो चुकी हो, पर लेकिन जिस तरीके से स्कूल प्रबंधन या फिर दूसरे लोगों की लापरवाही सामने निकल कर आई है, उस पर अब सरकार सख्त होती हुई नजर आई है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिलाने का भरोसा जो है वो दिलाया है। सुधीर, आप बने रहिए, कुछ सवाल IBC 24 के भी है, वो भी पूछता है, तो वह हम आपको बता दें कि भोपाल में जिस तरीके से अभी तक स्कूल प्रबंधन ने बस क्यों नहीं जब्त की है, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है इस पूरी घटना पर। और आप ये भी उठता है सवाल कि क्या बस जब्त करवाने में देरी जो कर रहा है वो प्रबंधन कर रहा है। सवाल यह भी है कि स्कूल बस में CCTV कैमरा था या नहीं। तो ये कुछ सवाल हैं। तो क्या स्कूल आया ने मासूम के ड्रेस बदलने की जानकारी परिजनों से छुपाई, ये भी सवाल उठ रहा है। क्या ड्राइवर और आया को बचाने की कोशिश यहां पे जो है वो प्रबंधन की तरफ से की जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी तक स्कूल प्रबंधन ने बस को जब्त क्यों नहीं किया गया है, बस को जब्त क्यों नहीं किया और कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। क्या बस जब्त करवाने में देरी कर रहा है प्रबंधन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरीके की जो वारदात हुई या एक्सीडेंट से रिलेटेड जो होते थे, उसमें कहा गया था कि स्कूल बसें जो हैं उनमें CCTV लगेगा, तो क्या बस में शिनाख्त हो पाई है कि CCTV था या नहीं था? देखिए ये बड़ी एक लापरवाही थी। अगर आप निजी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं और सरकार की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करते हैं, अपने आप में एक बड़ा अपराध है। और निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, अपने जो अभिभावक है अगर मोटी फीस देने के बाद में किसी नामी ग्रामी स्कूल में बच्चों को भेजते हैं और बच्चों की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ हो, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और जो बातें अब तक IBC 24 को सामने निकल कर आई है, जो जानकारी सामने निकल कर आई है, उसके मुताबिक स्कूल का CCTV कैमरा खराब था। शुरुआत में जो 9 सितंबर को सबसे पहले स्कूल में जब शिकायत की गई थी परिजनों के द्वारा पीड़ित बच्ची के, तो उस समय स्कूल के प्रबंधन के द्वारा बताया गया था कि CCTV कैमरा खराब है। और उसके बाद भी जब दोबारा शिकायत हुई है तो इस दौरान अब तक स्कूल की बस की बरामदगी ना होना और CCTV के फुटेज सामने ना आना, यह बिल्कुल साफ तौर पर दर्शाता है कि स्कूल प्रबंधन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर लापरवाह है और जो आरोपित है या तो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर स्कूल की साख के चलते जानबूझकर इस पूरे मामले पर जो है आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। पर लेकिन सवाल यहाँ पर ये तो बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें भोपाल से कि स्कूल बस में मासूम से दुष्कर्म केस में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है, जो कि मानने को तैयार नहीं है। आपको यह भी बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान इस पूरे मामले पे सामने आया है और बिलाबोंग स्कूल मामले पर उन्होंने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी से पूरे मामले की वो जानकारी मंगाएंगे और मंगाई है। 3 सदस्यीय जो टीम है उसको बनाकर मामले की कार्रवाई करेंगे, जांच करेगी वो टीम और जांच टीम आज जा सकती है बिलाबोंग स्कूल। और स्कूल बस में रेप पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह का बयान आया है कि इसी महीने से शुरू होगा सभी बसों में पैनिक बटन, तो पैनिक बटन बनाने की भी बात उन्होंने यहाँ पे कही है। तो बड़ी खबर, स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने मामले पर कहा है कि और ट्वीट भी आप देख सकते हैं। तो वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी पूरा मामला संज्ञान में लिया है और पैनिक बटन बनाने की बात यहां पे उन्होंने कहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनका रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। सुधीर, यहाँ पे जो मंत्री है उन्होंने पैनिक बटन बनाने की बात कही है, तो कब तक इसको अमली जामा पहनाया जाएगा?
देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार महिला अपराध को लेकर कोशिश कर रही है और ये पूरी कवायद परिवहन विभाग की थी। शुरुआत परिवहन विभाग ने इसको किया था, जहां पर महिलाएं सफर करती है टैक्सियों को लेकर या फिर जो आउटसाइडर जो बसें चलती है उनके अंदर पैनिक बटन बनाने की शुरुआत कुछ रूटों पर की गई है। पर लेकिन जिस तरीके की घटना राजधानी भोपाल के अंदर बिलाबोंग स्कूल की निकल कर आई है, उसके बाद में परिवहन विभाग ने फैसला लिया है कि अब स्कूलों के अंदर भी, जो स्कूलों की बसें उनके अंदर भी पैनिक बटन लगाए जाएंगे, जिसके साथ बच्चों या छात्रों के साथ में अगर किसी तरह की कोई घटना या दुर्घटना होती है या किसी तरह की कोई गंभीर अपराध होता है तो कम से कम तत्काल तौर पर जो समझदार बच्चा है अगर वो पैनिक बटन दबाता है तो उस तक मदद तत्काल पहुंचाई जा सके और जो आरोपी है उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जा सके। लिहाजा प्रदेश सरकार के मंत्री हैं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उन्होंने इस पूरी घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि न केवल स्कूल की बसों की सघन चेकिंग जो है परिवहन विभाग के द्वारा जो चलाई जाती है उसमें ये भी तय किया जाएगा कि अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। चालानी कार्रवाई के अलावा जो दूसरी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पैनिक बटन लगाने की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर होगी, ये भरोसा भी परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की ओर से दिलाया गया इस पूरी घटना के बाद में। सुधीर, जिस तरीके से टीम बना दी गई है और ये भी सुनने में आ रहा है कि आज टीम जो है वो स्कूल जा सकती है, तो कब तक पहुंचेगी? और प्रबंधन जो है, सबसे बड़ी बात कि वो अपनी जो गलती है उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, लापरवाही शुरू से प्रबंधन की सामने आई थी। जब पहले दिन 9 सितंबर को अभिभावक ने स्कूल के अंदर शिकायत की थी, उस समय भी स्कूल प्रबंधन इस पूरी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था और उसके बाद जब बच्ची के कपड़े द्वारा बस के अंदर चेंज किए गए थे और बच्ची ने शिकायत की थी, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है और उसके बाद प्रबंधन अभी भी पुराने रुख पर कायम है। और खासकर जब लापरवाहियां लगातार सामने निकल कर आई हो, बस की बरामदगी ना हुई और सीसीटीवी भी सामने निकल कर ना आए हो, यह बिल्कुल साफ तौर पर बताता है कि स्कूल प्रबंधन कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कारण जो भी हो, या तो स्कूल की साख की बात हो या फिर भोपाल के सबसे महंगे स्कूलों में शुमार किया जाता है बिलाबोंग स्कूल, और यहाँ पर कहना चाहिए कि राजधानी भोपाल के जो बड़े तबके एलिट क्लास के लोग हैं उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। लिहाजा हो सकता है कि स्कूल प्रबंधन जानबूझकर इस पूरे मामले को दबा रहा हो, पर लेकिन जिस तरीके से खबर को दिखाया गया, IBC 24 ने प्रमुखता के साथ इस पूरी खबर को दिखाया। आज दिन में 3 बार हमने कोशिश की थी स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से इस पूरे मामले पर बयान लेने की, हालांकि वो शुरुआती तौर पर बसते हुए नजर आए थे, पर लेकिन उसके बाद आखिरकार उन्होंने पूरे मामले की जानकारी जुटाई और 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाने का ऐलान उनके द्वारा किया गया है। पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी से तलब की गई है, मांगी गई है और उसके बाद कहा गया है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट के बाद में यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि अब इस पूरे मामले पर बिल्कुल कह सकते हैं सुधीर की जिस तरीके से मामला सामने आया है, स्कूल शिक्षा मंत्री हो या सीएम, उन्होंने संज्ञान ले लिया है, टीम बना दी गई है। अब देखना होगा कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। इस तमाम जानकारी के लिए सुधीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपडेट बता दें आपको भोपाल से कि स्कूल बस में मासूम से दुष्कर्म केस में स्कूल प्रबंधन लापरवाही मानने को तैयार ही नहीं है। IBC 24 ने बिलाबोंग के प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उनका कहना है कि 8 सितंबर को बच्ची को छोड़ने के बाद 2 और बच्चे उस बस में थे। अगर बच्ची अकेली होती तो सवाल भी खड़ा होता कि कुछ गलत होगा। उनसे बात की हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर ने। राजधानी भोपाल के अंदर जो प्रतिष्ठित स्कूल है बिलाबोंग, उस स्कूल बस के अंदर मासूम बच्ची जो 3.5 साल की बच्ची थी, उसके साथ जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जो घटना है, मेरे संज्ञान में जो बच्ची के माता पिता हैं वो लेकर के आए फ्राइडे 9 तारीख को। उस पर उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बच्ची ने ना तो वॉमिट किया था ना उसने पॉटी वगैरह की थी। ये जो घटना हुई, इस घटना को लेकर प्रबंधन कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही मानता है या नहीं? जितने भी SOPs हैं सरकार के द्वारा, अगर आप देखेंगे क्लास से बच्चा जब निकलता है, टीचर उसको बाकायदा बस तक छोड़ने जाती है। बच्चा सुबह जब स्कूल आता है तो टीचर उसको वहाँ से रिसीव करके क्लास तक लेकर के जाती है। बस के अंदर आखिरी स्टॉप तक महिला रहती हैं, जैसा कि हमें बताया जाता है, और ये चीज़ हम लोगों ने पहले दिन से इंश्योर की हुई है कि महिला परिचालक निश्चित होगी ड्राइवर के साथ। तो उस लिहाज से हमने जितना भी संभव प्रयास तक किया है, लेकिन निश्चित तौर पे इस चीज़ ने हमें थोड़ा सा और सोचने मजबूर किया है कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। इस बारे में R&D चल रहा है और जो बेस्ट पॉसिबल प्रावधान होगा हम उसको और भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल स्कूल के आशीष अग्रवाल, जो अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि स्कूल प्रबंधन की कहीं लापरवाही रही हो, लेकिन ये जरूर कहना है कि जो CCTV फुटेज हैं वो रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरा ये पहलू है कि FIR की बात करें, FIR में जो जिक्र किया गया है कि बच्ची की जो स्कूल ड्रेस है वो ना तो स्कूल में बदली गई, ना
ना ही बस में बदली गई, ना ही परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। लेकिन जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं आशीष अग्रवाल जी, इनका कहना है कि हमने स्कूल बस के अंदर बच्ची की ड्रेस बदली गई थी, इसकी जानकारी परिजनों को दी। लेकिन एफआईआर की बात करें तो एफआईआर में कतई ये उल्लेख नहीं है, या परिजनों की तरफ से बात करें तो ये बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि बच्ची की ड्रेस बदली गई थी। दूसरा सबसे बड़ा वाजिब सवाल है कि यदि ये मोटी फीस वसूलने वाले स्कूल में अगर बच्चों की सुरक्षा मुफीद नहीं है, महफूज नहीं है, तो ऐसे में अभिभावकों को आगे आना होगा, इस तरह की आवाज़ को बुलंद करना होगा। जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो भी नियम या एसओपी बनाई गई हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। फाइलों में दफन जो नियम है उनको बाहर निकालना होगा, उसके बाद ही आगे बच्चों को सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। दूसरा, बच्चों को ट्रैकिंग या बच्चों को जो गुड टच बैड टच क्या होते हैं इसके बारे में बताना होगा। ये सिर्फ अभिभावक से ही कर सकते हैं। कैमरामैन बीरेन नागर के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल।